हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का जो नायक सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 की है आपकी क्लास होने वाली है तथा इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWUPP एग्ज़ाम इस पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो सभी साथी हमारे ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि जो मनकोटा चित्रकला है उसका संबंध किससे है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो और चित्रकलाएं कौन कौन सी हैं जम्मू कश्मीर की, तो वो आपका बसोली और डांगरा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका जो कर्नाटक की चित्रकलाएं हैं, कर्नाटक की जो चित्रकलाएं आपकी वो आपका तंजौर और मैसूर। जो कि राजस्थान की चित्रकलाएं पिछवाई और पिछवाई पेंटिंग्स कहाँ की हैं, तो राजस्थान की हैं। उड़ीसा की पेंटिंग्स पट्टचित्र और सोरा देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल की पटुआ, लद्दाख की थांगा और बिहार की मंजूसा और मधुबनी, झारखंड की पैंतकर आपकी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। संथाल कहाँ की पेंटिंग्स है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल और बिहार की पेंटिंग्स देखने को मिलती है तथा ये जादू पटुआ समुदाय द्वारा ये किया जाता है। ये कौन संथाल जो है आपका जो पेंटिंग्स है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो जादू पटुआ समुदाय के द्वारा यह बनाई जाती है। जो आपका दक्कई साड़ी है, दक्कई साड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल से है। कर्नाटक की कौन सी साड़ी है, तो कसाबू साड़ी। नटवारी और पैंठड़ी जो आपकी है महाराष्ट्र की है। चंदेरी साड़ी आपका MP की है। पटोला साड़ी गुजरात की है। इक्कल आपका कर्नाटक की है। भोमकई और आपका संबलपुरी आपकी उड़ीसा की साड़ी देखने को मिलती है। और जामनगरी जो गुजरात की साड़ी की एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जो कुरुबंजी है वो लोक नाट्य कला है एक, तो किस राज्य से संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित देखने को मिलती है। असम की नाट्य कला कौन सी है, तो वह आपका थावना, अंकिया नाट और ओझापली। गोवा की रडमाले और मणिपुर की ठोक लीला देखने को मिलती है। जो आपकी अन्य लोक नाट्य कला है वो मांच कहाँ की है, तो वह आपका MP की यानी मध्य प्रदेश की। दसकठी आपका उड़ीसा की। दशावतार महाराष्ट्र की। भांडपांथेर आपका जम्मू कश्मीर की। रम्मन आपका UK की यानी उत्तराखंड की। बयालता आपका कर्नाटक की। और यक्षगान आपका कर्नाटक की लोक नाट्य कला देखने को मिलती है। स्वांग आपका राजस्थान और भैरवी आपका गुजरात से संबंधित देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका बारी और वारकरी जो उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो कवाला उत्सव कहाँ का है, कर्नाटक का है। सिगमो उत्सव आपका गोवा का देखने को मिलता है। ब्रह्मोत्सव आपका आंध्र प्रदेश का। गोची आपका उत्सव आपका ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। रोहिणी आपका झारखंड का उत्सव देखने को मिलता है। मियू और आउलेंग ये आपका नागालैंड का देखने को मिलता है। जो नरोपा जो कि हिमालय का कुंभ इसे कहा जाता है, ये लद्दाख का देखने को मिलता है। पुंथुड़ी आपका तमिलनाडु। और समक्का सरलम्मा जतारा जो है आपका तेलंगाना का नृत्य आपका उत्सव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल के एक महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया, उसका क्या नाम था, तो उनका नाम था मनमथ नाथ रॉय चौधरी। 1941 में ये शुरू किए गए थे संतोष ट्रॉफी। पहली विजेता बंगाल रही थी इसमें। और आपका पहली जो आपकी फुटबॉल ट्रॉफी है सबसे पुरानी वो कौन सी है, तो डूरंड कप है। और हॉकी में कौन है, तो हॉकी में आपका सबसे पुराना बेटन कप देखने को मिलता है। ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। जो डूरंड कप है ये आपका जो आपका डूरंड कप है। नेक्स्ट आपका आता है ये आपका 1888 में शिमला में आयोजन इसका पहली बार हुआ था। सबसे ज़्यादा बार जीता है मोहन बागान ने। और आयोजन इसका कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कि भारत की जो 2011 की जनगणना है उस दौरान उस स्थिति के अनुसार पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 में सबसे अधिक आबादी में कौन शामिल है, तो वह आपके शीर्ष 10 में ये शामिल है आपका बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और चीन है। ये सभी के सभी टॉप 10 में आते हैं। नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सेकंड नंबर पर है। आपका रूस इसमें 9वें नंबर पर है और मैक्सिको इसमें 10वें नंबर पर आता है। ये यहाँ पर इनका क्रम है। तीसरे नंबर पर USA, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। इसी प्रकार इनका क्रम यहाँ पर दिया गया। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ, नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। आलू अनुसंधान कहाँ पर आपका, शिमला में है। जो आप केंद्रीय आपका पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है, पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, इज्जत नगर UP में देखने को मिलता है। वन आपका संस्थान जो अनुसंधान है वो आपका देहरादून में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान आपका लखनऊ में है। और वनस्पति आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। जो कार्तिकेयन मुरली का संबंध है तो किससे है, तो ये आपके शतरंज से संबंधित हैं। और शतरंज की जो ट्रॉफी है नायडू और लिम्का देखने को मिलती है। पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्वनाथ आनंद है, जिन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियन ही रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन पहली बार ये 2000 में रहे थे। सेकंड जो आपके ग्रैंड मास्टर हैं वो आपके दिव्येंदु बरुआ जो कि वेस्ट बंगाल के से खेलते थे, वेस्ट बंगाल के हैं।
थर्ड पर आपका प्रीमियर थिप्से देखने को मिलता है, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित देखने को मिलते हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो एस विजय लक्ष्मी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका शॉर्ट पुट है, तो शॉर्ट पुट में जो पुरुष एथलीट होते हैं उनके लिए धातु की गेंद का भार कितना होता है, तो पुरुषों के लिए तो 7.26 होता है, लेकिन फीमेल के लिए 4 kg होता है और 7.25 किलो आपका मेल के लिए होता है। जो तजिंदर पाल सिंह हैं तूर, वो उन्होंने इसे यानी इस ये जो आपकी गेंद है इसको 21.49 मीटर तक ये इन्होंने फेंका है इस बॉल को। तो जो आपके परगोमर जो आपका प्रगुम सिंह बरार हैं, जो कि इंदर सिंह पैनी हैं, इन्होंने भी ये इससे संबंधित खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि भारतीय संविधान की किस आर्टिकल के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, तो आर्टिकल 342 के अनुसार इन्हें कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। आर्टिकल 341 ये आपका SC से संबंधित देखने को मिलता है। आर्टिकल 330 आपका लोकसभा में SC ST का आरक्षण, और 332 में आपका विधानसभा में SC ST को आरक्षण दिया गया है। जो आर्टिकल 368 है वो संविधान संशोधन की बात करता है, दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। भाग 20 में कितने प्रकार से संविधान संशोधन, 3 प्रकार से हो सकता है, जिसमें आपका संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत और अधिराज्यों की सहमति से, अधिकतर राज्यों की। तो प्रथम CA यानी पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 9वीं अनुसूची हुआ था, जिसमें भूमि संबंधी सुधार इसमें डाले गए थे। नेक्स्ट आपका आता है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है, और हिंदी में लिखने का श्रेय बसंत कृष्ण वैद्य को जाता है। सजाए इसको नंदलाल बोस ने था, लेखक इसके प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस राष्ट्रपति का नाम बताएं जिसने संसद के किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन वीटो का प्रयोग किया था, तो वो है आपके APJ अब्दुल कलाम। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने, तो S राधाकृष्णन थे। भारत की आकस्मिकता जो विधि है, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है कि भारत की जो आकस्मिकता निधि है उसे निपटाने में उसको किसके निपटाने में रखा गया, यानी किसके संरक्षण में से रखा गया है, तो ये आपका राष्ट्रपति के संरक्षण में से रखा गया है। आकस्मिक निधि जो अधिनियम है 1950 में आया, आर्टिकल 267(2) के तहत यह काम करता है। जो आपका समेकित निधि है वो आपका आर्टिकल जो है आपका 266(a) के संबंधित है। इसमें वेतन भत्ते और पेंशन इसी निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है, भारत की संसद को है। तैमूर के आक्रमण के बाद किस राज्यवंशी ने भारत पर शासन किया, तो लोदी ने किया, सैयद ने किया। 1368 में तैमूर का आक्रमण हुआ। नसीरुद्दीन महमूद जो है आपका 1395 से 1414 तक ये रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, अब इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो सैयद सुल्तान थे उनका क्रम क्या है, तो सबसे पहले खिज्र खान, उसके बाद मोइजुद्दीन मुबारक शाह सेकंड, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह देखने को मिलते हैं। जो सैयद थे वो एकमात्र शिया देखने को मिलते हैं, यानी शिया एक जाति है, तो एकमात्र शिया देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो दिल्ली सल्तनत है उनकी महत्वपूर्ण बुक का बात आती है, तो संगीत राजा कितने लिखी है, राणा कुंभा। ताजुल मासिर आपका हसन निजामी ने लिखी है। फतवा-ए-जहांगीर आपका जियाउद्दीन बरनी ने। तारीख-ए-यामनी उतबी ने। और तबकात-ए-नासिरी जो है आपका मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है कि पानीपत की लड़ाई कब लड़ेगी, तो 1526 में लड़ेगी, जो कि आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई। बाबर इसमें जीता था और इब्राहिम लोदी की हार हुई। एकमात्र शासक जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था इब्राहिम लोदी देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत काल का यानी अंतिम शासक कौन था, तो वह आपका इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लोदी वंश 1451 से 1526 तक प्रथम अफगान वंश से कहा जाता है। जो आपका सेकंड अफगान वंश है वो कौन था, तो वो आपका सूरी साम्राज्य देखने को मिलता है, इसे भी आप ध्यान रख लेना। इसमें जो शासक हुए बेहलल लोदी का यहाँ पर काल दिया गया शासनकाल, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। बाबर कौन था, मुगल वंश का संस्थापक देखने को मिलता है बाबर। और द्वितीय अफगान, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है, द्वितीय अफगान वंश कौन था, तो वो था आपका सूरी साम्राज्य देखने को मिलता है। सिकंदर लोदी को पीर मज़ार पर रोक आगरा की स्थापना करने का श्रेय जाता है, तो ये आपका 1504 में इसने स्थापना की थी, और राजधानी 1506 में इसने बनाई थी। यानी स्थापना यानी कि इसने सबसे ज़्यादा इसे आगरा को पॉपुलर किया था, तो वो आपका सिकंदर लोदी। गुलरुखी शीर्षक इन्हीं का देखने को मिलता है लोदी वंश का।
क्या सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी लोधी वंश में सुल्तान की उपाधि धारण की, तो वह आपका सिकंदर लोधी। नेक्स्ट आपका आता है इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में देखने को मिलता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो वो आपका 6371 किलोमीटर। आयु पृथ्वी के 4.5 अरब वर्ष देखने को मिलती है। विधि तो यूरेनियम विधि से हम आयु की मापन करते हैं। पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया, तो 26 टाइम जोन में बांटा गया है। 15 डिग्री में 15 डिग्री होती है आपका, और 1 मिनट में वो 1 डिग्री 4 मिनट का देखने को मिलती है। यदि आप 180 डिग्री देशांतर पर हैं तो इसे अंत्य तिथि रेखा कहा जाता है। 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली जो आपके हिंद महासागर में जो महासागरीय खाई का उसका नाम क्या है, तो वो आपका जावा गर्त है, जिसे हम सुंडा गर्त भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो आपका 7,725 मीटर देखने को मिलती है। फुट में देखें तो 23,560 फीट देखने को मिलती है। सबसे गहरी कौन सी देखने को मिलती है, तो वो आपका चैलेंजर द्वीप जो कि मैरियाना गर्त में प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है, और 11,000 आपका 22 मीटर गहरी ये देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट आपका आता है जो आपका टोंगा गर्त है, वो दक्षिण प्रशांत महासागर की है, आपका 10,880 मीटर देखने को मिलती है। आपका प्लूटोरिक जो है आपका उत्तरी अटलांटिक में 8605 यानी 8,605 मीटर गहरी ये देखने को मिलती है। हल्दिया से प्रयागराज तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है, तो वह आपका जलमार्ग 1 देखने को मिलता है। संबलपुर हाथी रिजर्व कहाँ स्थित है, वो उड़ीसा में देखने को मिलता है, महानदी पर और मयूरभंज पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है कि हाथी रिजर्व जो कि 1992 में आया था, तो वह कामेंग हाथी रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल में। इटांगी हाथी रिजर्व नागालैंड में। नीलाम्बूर और पेरियार आपका केरल में, और अन्नामलाई श्री बिल्ली पुथिर जो आपका हाथी रिजर्व है वो आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है। विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, इसका जो एरिया है 10 करोड़ देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर 16 करोड़ इसका एरिया। हिंद महासागर 7 करोड़ एरिया आपका। एस महासागर यानी कि ये क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आपका साउथ जो महासागर है दक्षिणी महासागर, और उसके बाद 5वें नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। कौन सा संगठन है जो भारत में जीडीपी की गणना करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। नेक्स्ट आपका आता है कि कौन से राष्ट्रीय आय प्रकलन के तरीके हैं, तो वो आपका व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि। नेक्स्ट आपका आता है कि 200 के नोट पर किसका रूपांकन छपा होता है, सांची का स्तूप। 10 रुपये के नोट पर आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपके ये इनकी माप दी गई है, प्रत्येक की आपको माप दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है तो जितने भी आपकी नोट हैं उन्हें सबकी यहाँ पर माप दी गई है, और ये इन पर किसका चित्र बना हुआ है वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप ज़रूर से देख लें। नेक्स्ट आपका कहता है मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे ही कीमत बढ़ेगी मांग गिर जाएगी, यानी जैसे ही आपने प्राइस बढ़ाया तो उस चीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो ये मांग का नियम कहता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टता को V बराबर IR इसका फॉर्मूला देखने को मिलता है। ओम का एम्पियर ओम आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, वो आपका जो V बराबर IR इसका फॉर्मूला देखने को मिलता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, हाँ इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड देखने को मिलता है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, तो वह ऑक्टेन देखने को मिलता है। एल्किन का सामान्य सूत्र जो आपका एल्किन है उसका जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 देखने को मिलता है। एल्किन का आपका CnH2n देखने को मिलता है, और एल्काइन का आपका CnH2n-2 देखने को मिलता है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 27 होती हैं। तो आपका जो आपका कार्पस है ये आपकी 8 हड्डी होती हैं, 5 आपकी मेगाकार्पस होती हैं, और आपका जो आपका फालेंजेंस जो है आपका 14 देखने को मिलती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है। कान की देखने को मिलती हैं, कान में आपका 3 हड्डी देखने को मिलती है, मेलस, इनकस और स्टेपीज। सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जांग की हड्डी। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, और सबसे पतली हड्डी कैबुला देखने को मिलती है। विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159वें नंबर पर आया है। हाल ही में स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है, तो गोपी थोटाकुरा देखने को मिलते हैं। हाल ही में सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो सिक्किम में मनाया गया है। और हाल ही में भारत ने पहली एशियाई जो आपका रिले चैंपियनशिप कितने पदकों के साथ समाप्त हुई है, तो 3 पदक, जिसमें 1 गोल्ड आपका और 2 सिल्वर पदक देखने को मिलते हैं। 40 क्वेश्चन की ये सीरीज जो आपका नायक सीरीज है, और ये आपके 25वीं नायक सीरीज देखने को मिली है हमें। सभी साथियों
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको इनकी PDF चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम। इसे आप टेलीग्राम पर जाएँ, सर्च करें और वहाँ से इसे जो है ना हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल को पिन कर रखा है, वहाँ से भी जो है ना हो सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।